हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। यूजीसी बच्चों के भावनाओं के साथ खेलता रहता है। कभी बोलता है कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो पीएचडी होना ज़रूरी है। कभी ये बोला जाता है कि नहीं, अगर आप नेट क्वालिफाई है तो भी आप यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है। कभी आपसे ये बोला जाता है कि अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो 2 रिसर्च पेपर का होना ज़रूरी है। कभी इसको हटा दिया जाता है। तो नए-नए बहुत सारे रूल्स आते रहते हैं, तो स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि सर, अगर मैं नेट क्लियर कर गया तो क्या मैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं। इस कंफ्यूजन को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा आज के इस सेशन में। और हमारा टॉपिक ये है कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी अभी जो यूजीसी चेयरमैन है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और ये स्टेटमेंट यहाँ पे आया कि पीएचडी इज नॉट मैंडेटरी फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर इन द पोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। कि यूजीसी चेयरमैन है, इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया और ये 2 दिन पहले की न्यूज है। अब ये हो गया कि अगर आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करते हैं और अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, मतलब आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले ये नहीं था, पहले ये था कि नहीं भैया, पीएचडी होना जरूरी है। एक और स्टेट लेवल पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है, जैसे राजस्थान में अभी निकली थी, एमपी में निकलती है, महाराष्ट्र में, अलग अलग स्टेट्स में निकलती रहती है। तो वहां पे अगर आप नेट क्वालिफाई हैं या फिर सेट क्वालिफाई हैं तो यार आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं एंड आप उसके लिए एलिजिबल है। पर जो यूनिवर्सिटी लेवल पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब वैकेंसी निकलती थी तो वहां पे पीएचडी का मैंडेटरी था, पर अब इसको यहाँ पे हटा दिया गया है। और ये बहुत अच्छी न्यूज है। काफी सारे लोगों का रहता है कि अरे भैया, नेट क्वालिफाई कर लोगे तो क्या हो जाएगा, कहाँ जॉब्स अवेलेबल है। ऐसा नहीं है। बहुत सारी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आप वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं तो अगर आप नेट क्वालिफाई है तो आप वहाँ पे एलिजिबल है। साथ साथ में अपने जॉब के साथ अपनी पीएचडी को भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी न्यूज है। और भी यहाँ पे अलग अलग न्यूज़पेपर ने इसको कवरेज दिया है कि पीएचडी इज नॉट मैंडेटरी फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर इन द पोस्ट यूनिवर्सिटी। यूजीसी चेयरमैन ने स्टेटमेंट दिया, पीएचडी इज नॉट मैंडेटरी। तेलंगाना टुडे ने भी यहाँ पे इसको दिया है और कवर किया है। और इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी आने वाला है, जिसके अंदर इसको इंक्लूड किया जाएगा, ये यूजीसी चेयरमैन ने बोला है। तो इसमें अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए कि भैया नेट करेंगे, उसके बाद पीएचडी करेंगे, उसके बाद फिर हमको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होगा। ऐसा नहीं है। आप जैसे ही नेट क्वालिफाई करते हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेज के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो भैया आप एलिजिबल हो जाते हैं, राइट। तो बहुत अच्छी न्यूज है। और स्टूडेंट, वैसे क्या है कि यूजीसी बहुत ज्यादा रूल्स अपने कुछ न कुछ अपडेट करता रहता है, तो हम अपने चैनल पे इन सब की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो और अपलोड किया था, तो यार वो आप यहाँ पे आईटे पे जाके देख सकते हैं, जहां पर मैंने यूजीसी के जो गजट नोटिफिकेशन था उसके ऊपर मैंने बताया था, एक बहुत अच्छी अपडेट दी थी। यार अब वहां जाके आप देख सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि अगर आप सीएसआईआर नेट या यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइए, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। अगर आप नेट क्लियर कर लेते हैं तो किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। उसके बाद अपना पीएचडी कंटिन्यू कर सकते हैं। सो यार, यही बात मैं आप सभी को बोलना चाह रहा था। अगर आप सीएसआईआर नेट मैथमेटिक्स की तैयारी करना चाह रहे हो और अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं अच्छी तरीके से, तो हमारी बुक अमेजोन पे अवेलेबल है। इसको आप बाय कर सकते हैं। इसका बाय लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे और इनके सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप अनअकैडमी पे